हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 28। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए, समस्त काम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और समस्त कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने हेतु की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म में है, वे ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। तात्पर्य: इन 2 श्लोकों में पुष्टि की गई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि श्री भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को दोबारा जागृत किया जाए। यही वेदों का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि श्री भगवान द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का परम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। समस्त प्रामाणिक शास्त्र श्री भगवान द्वारा श्री वासुदेव के शरीर में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने हेतु निर्मित किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी जिन्हें श्री भगवान का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता में कमी निकालते हैं और वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान समझते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर आधारित है। यह सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ श्री वासुदेव के विषय में सत्य की अनुभूति के लिए भी होते हैं। वह श्री वासुदेव का एक अन्य नाम यज्ञ है और श्रीमद् भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया कि समस्त यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु ही किए जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी श्री वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती है। परमात्मा साक्षात्कार तो श्री वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे श्री वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त योगी शक्तियों द्वारा विफल हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे कि वे श्री वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सकें। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगत से उन्हें सरलता से श्री वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली मनुष्य भौतिक संपत्ति तथा सम्मान में पूर्ण मोहित हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को सही अर्थों में भूल जाते हैं। ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से क्रमशः क्रमशः अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्म संयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का समस्त अनुशीलन भगवान श्री वासुदेव की भक्ति में सेवा में जाकर समाप्त होता है। अतएव श्री वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के परम लक्ष्य हैं। ज्ञान का जो अनुशीलन श्री वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके वही वास्तविक ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया जाता है। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों को तृप्त करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों का जारी रहना। अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन को दीर्घ बनाना ही ज्ञान है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर हो जाता है तो वह कष्ट में भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक होता है और श्री वासुदेव के धरातल पर उसके आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है।
यही बात समस्त तपस्याओं पर लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है कि किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। रावण तथा हिरण्यकश्यप ने इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपनी राजनीतिक काम साधने के हेतु कठिन तपस्याएं करते हैं। यह वास्तव में तपस्या नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि श्री वासुदेव को जानने हेतु स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करे, क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है। अन्यथा अन्य समस्त तपस्याएं रजोगुणी तथा तमोगुणी मानी जाती हैं। रजोगुण तथा तमोगुण से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सत्वगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वसुदेव तथा देवकी ने श्री वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने हेतु तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। श्रीमद् भगवद गीता 14.4। अतः वे समस्त जीवों में आदि पुरुष हैं। वे ही समस्त भोक्ताओं में आदि सनातन भोक्ता हैं। अतः उन्हें कोई उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता। जैसा कि अज्ञानी मनुष्य सोचते हैं, वसुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतएव यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा श्री वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। श्री वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियाँ भी अनेकानेक है। गुणता में उनकी अतरंगी शक्तियाँ श्रेष्ठ होती हैं और बहिरंगी शक्तियाँ निकृष्ट होती हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7.4-6 में इन्हें क्रमशः परा तथा अपरा शक्ति कहा गया है। अतः अतरंगी शक्तियों द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है। बहिरंगी शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होता है। जीवात्मा भी उन्हीं के विस्तार अंश हैं। जो जीवात्मा उनकी अतरंगी शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं वे नित्य मुक्त होते हैं, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वे नित्य बद्ध होते हैं। अतएव ज्ञान, तप, त्याग तथा कर्म का समस्त अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को परिवर्तित करने हेतु किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतएव इसके प्रभाव फल को प्रवर्तित करने हेतु हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निरत रहते हैं, वे अतरंगी शक्ति के वश में रहते हैं। और इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले मनुष्य बिना विचलित हुए श्री भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति को तुरंत श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाना चाहिए। मनुष्य को उन विभिन्न देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य करने वाले श्री भगवान के हाथ की तरह हैं। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की वाह व्यवस्था की देख रेख में हैं। वे सब भगवान श्री वासुदेव के सहायकों के समान है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव की गणना भी देवताओं में होती है, किंतु भगवान श्री विष्णु या श्री वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर आसीन होते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत के सत्व गुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक जेल में बंदी होते हैं और प्रबंधक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा प्रबंधक दोनों राजों के नियमों में बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा जेल में आता है तो वह जेल के नियमों में बंधा नहीं होता। राजा सदैव जेल के नियमों से परे होता है। ठीक उसी प्रकार श्री भगवान इसे भौतिक जगत के नियमों से परे रहते हैं। स एव इदं सज्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसदुपया चाशो गुणमया गुणो विभु। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन श्री भगवान श्री वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अतरंगी शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की थी। तात्पर्य, श्री भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं, तो वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साथ सामग्री ये सब भौतिक चीजों के पूर्व से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे गुणता में श्री भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न हैं। दया विलेसित
वेशु गूढ़ेषु गूढ़वाणिव अंतः प्रविष्टि आभाति विज्ञानेन विचरितति। मायावादी विचारधारा के प्रधान श्रीपाद शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवद गीता के अपने भाष्य में भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान श्री वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। तात्पर्य, जीवात्मा श्री भगवान के विभक्त अंश हैं और जो बद्ध जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, इससे वे जी भर कर पदार्थ का भोग कर सकें। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर श्री भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बने रहते हैं और उनके सभी कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। जहाँ जीवात्मा भौतिक भोग करते हैं, वहीं श्री भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उनकी गतिविधियाँ देख रहा है। यह साक्षी श्री भगवान है और फल को ग्रहण करने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल ग्रहण करने वाला जीवात्मा है अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि श्री भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक हैं। दाशुपर्णा सयुजा शाखाया शामानं वृक्ष परिष्वजाते तयारुण्यो पिप्लम स्वाधत्य नक्षत्रो विचाकशीति। मुंडक उपनिषद 3.1.1। यथा हावितो बहिर्दारुष्वेक्ष्वयनिषु नान्येव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। परमात्मा रूप में श्री भगवान सभी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार के दिखते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से संपूर्ण भौतिक जगत में विस्तार करते हैं और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के अंदर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा स्वरूप के विभिन्न परिणाम हैं। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में श्री भगवान की उपस्थिति तथा दिव्य विषयों के वैध श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। श्रीमद् भागवतम ऐसी वैदिक साहित्य की प्रामाणिक व्याख्या है। श्री भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना और अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्रीमद् पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रवेश कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। अतः विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। असो गुणमय भार्वे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्म भी स्वनिर्मितेषु निविष्टो भक्ते भूतेषु तद्गुणान्। भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन द्वारा तीन गुणों के फल भोगने हेतु जीवों को प्रेरित करते हैं।
तात्पर्य सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीरों की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। श्री भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है और श्री भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशा यह है कि समस्त जीव श्री भगवान के अंश हैं, तो श्री भगवान से अभिन्न है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते हैं। हरे कृष्ण।